नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत की भौगोलिक स्थिति, यानी कि आज हम लोग दोस्तों भूगोल की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अब भूगोल में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति। ठीक है दोस्तों, तो आपसे गुजारिश है कि आप कॉपी और पेन निकालिए और साथ साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, और अगर आपके पास मैप हो तो प्लीज़ मैप का सहारा लीजिएगा, बहुत सुविधा होगा समझने में। ठीक है, तो दोस्तों ये मैं आज लाया हूँ भारत की भौगोलिक स्थिति और ये पूरा थ्योरी है। ठीक है, और इसका टोटल जो प्रश्न बनेगा वो मैं कल वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। भारत की भौगोलिक स्थिति यानी कि टोटल भारत से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो सबसे पहला है दोस्तों कि भारत जो है दोस्तों ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है। याद रखिएगा कि भारत जो है, आपको पता है कि भारत एशिया महाद्वीप में आता है, तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है। जब आप ग्लोब देखिएगा, ठीक है, जब आप ग्लोब देखिएगा तो उसमें भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है। ठीक है, देखिए आप नोट्स बनाते चलिएगा तो बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। अगला है दोस्तों कि भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। यानी कि संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, देखिए एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि बताइए भारत का क्षेत्रफल कितना है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा तो उसमें चूज करना पड़ता है, तो आपको पता होगा तब ना चूज कीजिएगा। तो कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। अगला है दोस्तों कि भारत उत्तर से दक्षिण। देखिए दोस्तों जब आप मैप देखिएगा, ठीक है, मैप खोलिए और उसमें देखिए पूरब पश्चिम, मान लीजिए कि भारत का मैप है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो पूरब में सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है दोस्तों, सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। और सबसे उत्तरी तो वो है लद्दाख या फिर पीओके जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और सबसे निचली यानी कि सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, तो वो है दोस्तों तमिलनाडु। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ से सवाल बोल रहा है कि भारत उत्तर से दक्षिण यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ कितना किलोमीटर लंबा है, तो 3,214 किलोमीटर लंबा है। याद रखिएगा कि भारत जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ 3,214 किलोमीटर लंबा है। क्या है, लंबा है। और पूरब से पश्चिम की तरफ 2,933 किलोमीटर चौड़ा है। पूरब से पश्चिम यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरब से पश्चिम की तरफ 2,933 किलोमीटर चौड़ा है। याद रखिएगा भारत जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ यानी कि ले लीजिए पीओके यानी कि लद्दाख से लेकर तमिलनाडु तक कितना चौड़ा लंबा है, तो 3,214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की तरफ कितना लंबा है दोस्तों, तो ये है दोस्तों 2,933 किलोमीटर चौड़ा है। कहाँ से कहाँ तक लेकर, तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए कि भारत उत्तर से दक्षिण की तरफ 3,214 किलोमीटर लंबा है और पूरब से पश्चिम की तरफ 2,933 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय भाग का 2.4% है। याद रखिएगा कि भारत का जो क्षेत्रफल है ये विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है, यानी कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय भाग का क्षेत्रफल 2.4% है। यहाँ से सवाल पूछ सकता है और पूछता भी है। ठीक है, सवाल पूछता है कि बताइए भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय भाग का कितना परसेंट है, तो वो है 2.4%। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, अगला टॉपिक है कि विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, यानी कि विश्व में भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पे आता है। कौन सा स्थान पे आता है, 7वां स्थान पे। आपको पता ही होगा कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पे आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से, यहाँ रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान पे आता है। कौन सा स्थान पे आता है, दूसरा स्थान पे। प्रथम स्थान पे कौन आता है, तो प्रथम स्थान पे चीन आता है जनसंख्या के मामले में, और दूसरा स्थान पे भारत आता है। ठीक है, भारत दूसरा स्थान आता है। देखिए
अगर आपसे पूछे कि विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान आता है तो प्रथम स्थान कौन है दोस्तों? तो रूस है प्रथम स्थान पे क्षेत्रफल की दृष्टि से। सेकेंड स्थान पे कनाडा है, ठीक है, और तीसरा पे है यूएसए, चौथा पे है दोस्तों चीन, और पांचवा पे है ब्राज़ील, और छठा पे है क्या? ऑस्ट्रेलिया, और सातवां पे कौन है? इंडिया। तो याद रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितने नंबर पे आता है? तो 7वें नंबर पे, और जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पे आता है। प्रथम स्थान पे कौन है? तो वह दोस्तों चीन है, याद रखिएगा। तो विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पे आता है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान पर आता है, और अगर आपसे पूछे कि क्रम अनुसार कौन कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो प्रथम सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? रूस है, और सबसे छोटा देश कौन सा है? वह है दोस्तों वेटिकन सिटी। सबसे बड़ा देश रूस, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। और सबसे क्रम के अनुसार पूछे तो रूस, कनाडा, यूएसए यानी कि अमेरिका, ठीक है, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है। यहाँ पे समझ गए होंगे। अगला टॉपिक है कि भारत के 43% भाग पर क्या है दोस्तों? यहाँ पे परसेंट होगा, यानी कि भारत के 43% भाग पर, देखिए यहाँ पे 43% भाग पर मैदान है। याद रखिएगा कि भारत के 43% भाग पर मैदान है। 29.3% भाग पर क्या है? तो ये है दोस्तों पर्वत। याद रखिएगा कि 29.3% पर पर्वत है, और 27.7% भाग पर पठार है। याद रखिएगा कि भारत के 43% भाग पर मैदान है, 29.3% भाग पर पर्वत है, और क्या है दोस्तों? 27.7 भाग पर क्या है? पठार है। तो आपको ध्यान देना है कि भारत के 43% भाग पर मैदान, 29.3% भाग पर पर्वत, और 27.7% भाग पर पठार है, ठीक है। यहाँ पे समझ गए। एग्जाम में पूछ सकता है कि कितना परसेंट भाग पर मैदान फैला हुआ है भारत में? तो 43% पर। कितना परसेंट भाग पर क्या है? पर्वत है, तो वह है दोस्तों 29.3% पर। और पठार कितना परसेंट पे है? तो 27.7% भाग पर पठार है। टोटल आप नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत बेनिफिट करेगा, ठीक है। अगला है दोस्तों कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य है, और 8 यूनियन टेरिटरी यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। चलिए समझ गए। और आपको केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है तो पता ही होना चाहिए। अंडमान निकोबार, ठीक है, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमन दीप तो एक कर दिया गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख कितना हो गया? 5, और फिर पुडुचेरी 7, ठीक है। फिर अंडमान निकोबार तो हो ही गया। फिर एक चेन्नई, ठीक है, चेन्नई, कोई एक और छूट रहा है, ठीक है। तो कोई एक, जैसे कि देखिए जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर में आ जाता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अंडमान निकोबार, ठीक है, और उसके बाद फिर लक्षद्वीप छूट रहा था। लक्षद्वीप, चेन्नई, दादर नगर हवेली और दमन दीप को एक ही कर दिया गया है, ठीक है। तो टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है, ठीक है। अब जोड़ लीजिएगा। तो भारत के पूर्व में स्थित 7 राज्य है। देखिए जब आप मैप देखते होंगे, मैप खोलिएगा, ठीक है, जब वो आप देखिएगा तो पूर्व में, ठीक है, 7 सिस्टर है। कौन सा है? 7 सिस्टर। तो इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि भारत के पूर्व में स्थित 7 राज्य। सबसे पहला कौन कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ठीक है, को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि भारत के पूर्व, जब आप भारत का मैप खोलिए और उसमें देखिएगा 7 सिस्टर को 7 सिस्टर कहा जाता है। कौन कौन सा राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 राज्य है 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए कि भारत के पूर्व में स्थित 7 राज्य कौन कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड को 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग देखने वाले दोस्तों भारत की स्थिति। देखिए भारत की स्थिति क्या है? तो सबसे पहले अक्षांश रेखाएं हम जानते हैं कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। देखिए भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा, ठीक है। देखिए भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है देशांतर रेखाएं, यानी कि उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं बोलते हैं। देखिए भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटती है। देखिए जब आप भूमध्य रेखा खींचिएगा
तो एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध, यानी भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा ग्लोब के बीचों बीच होकर गुजरती है, उसको दो बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और भारत जो है ये मुख्यतः उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत जो है ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पे समझिएगा कि अक्षांश रेखाएं क्या है, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा। देखिए भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। एक होता है देशांतर रेखाएं, ये उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। और भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटती है, ठीक है, पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। और भारत जो है मुख्यतः उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। याद रखिएगा कि भारत कौन सा गोलार्ध में स्थित है दोस्तों, तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। ये साइड से अगर मैं रिवीजन करवाता हूँ जल्दी जल्दी, देखिएगा भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है, ठीक है, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है। भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत उत्तर से दक्षिण की तरफ 3,214 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, कितना है, 3,214 किलोमीटर लंबा है। और पूरब से पश्चिम की तरफ 2,933 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय भाग का 2.4% है। याद रखिएगा कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय भाग का 2.4% है। विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान पर आता है। कौन, भारत। सबसे पहला स्थान में रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरा है कनाडा, तीसरा है यूएसए, चौथा है चीन, पांचवा है ब्राजील, छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां कौन है दोस्तों, तो इंडिया है, ठीक है। भारत के 43% भाग पर मैदान है, 29.3% भाग पर पर्वत और 27.7% भाग पर क्या है दोस्तों, पठार है, ठीक है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के पूर्व में स्थित 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। देखिए माँ से कौन सा है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, 3 राज्य हो गया। और से कौन कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश और असम, सिर्फ एक त्रिपुरा और नागालैंड, ठीक है। इसको अपवाद में रखते हैं, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। अरुणाचल, आ से अरुणाचल प्रदेश, आ से असम, ठीक है, माँ से मेघालय, माँ से मणिपुर, माँ से मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। और तीनों ओर से कौन घिरा है, बांग्लादेश के तीनों ओर से, तो त्रिपुरा घिरा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग फिर भारत की स्थिति देखे थे, अक्षांश रेखाएं, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, और एक देशांतर रेखाएं, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखाएं कहते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। और भारत जो मुख्यतः है ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब लोग इस साइड में देखने वाले हैं। देखिए अगला टॉपिक है दोस्तों कि भारत का मुख्य भूभाग, ठीक है, भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट, याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं, ये जो ये बिंदु है इसको मिनट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको मिनट बोलते हैं। यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, और 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए मैं फिर से समझा देता हूँ, लिखा हुआ है कि भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला है। कौन, तो भारत का मुख्य भूभाग, ठीक है, समझिएगा। अगला है कि दुनिया में जीएमटी, ग्रीन मीन टाइम, ठीक है, दुनिया में जीएमटी के आधार पर ही, ठीक है, याद रखिएगा कि दुनिया में जीएमटी के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। याद रखिएगा कि दुनिया में जीएमटी के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। जीएमटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जीएमटी का मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के लिए लिया जाने वाला समय। याद रखिएगा कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के लिए लिए जाने वाले समय को हम जीएमटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीएमटी, ग्रीन मीन टाइम, याद रखिएगा, ठीक है। तो दुनिया में जीएमटी के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। याद रखिएगा कि दुनिया में
जीएमटी के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है, ठीक है। और जीएमटी का मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के लिए लिए जाने वाला समय को हम जीएमटी बोलते हैं, याद रखिएगा। नोट एक यहाँ पे है, इसको नोट कर लीजिएगा। नोट है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पूरा करने में 4 मिनट का समय लगता है, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पूरा करने में कितना मिनट समय लगता है। तो दोस्तों तो 4 मिनट का समय लगता है 1 डिग्री देशांतर को पूरा करने में, यानी कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर को पूरा करने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। चलिए इसको तो आप नोट कर लिए होंगे। अगला टॉपिक है दोस्तों कि भारत 82.5 डिग्री, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट, यानी कि 82.5 डिग्री, यानी कि भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग समय निर्धारण के लिए करने के लिए किया जाता है। इसे IST बोलते हैं, IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। देखिए समझिएगा, देखिए दोस्तों, भारत जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग समय निर्धारण करने के लिए किया जाता है। इसे IST बोलते हैं, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, समझिएगा। देखिए यहाँ पे एक और नोट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नोट है कि IST जो है दोस्तों, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। याद रखिएगा, आप यहाँ पे आपको क्या पढ़ाए थे? GMT, ग्रीन मीन टाइम, ठीक है। यानी कि IST जो है ये GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। क्या है? IST GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसको आप एक नोट बना लीजिएगा साइड में, ठीक है। कॉपी के साइड में नोट कर लीजिएगा कि IST GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक है। समझ गए? अगला देखिए, अगला है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है ये टॉपिक कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है दोस्तों? देखिए कि समझिएगा, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, MP यानी कि मध्य प्रदेश, AP यानी कि आंध्र प्रदेश। 3 गो प्रदेश है। कौन कौन सा? यूपी, MP और AP। ये तीनों तो ऐसे ही आपको याद हो गया, ठीक है। चौथा है दोस्तों उड़ीसा और 5वां है छत्तीसगढ़, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। यूपी, MP, AP। यूपी उत्तर प्रदेश, MP मध्य प्रदेश, AP आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। यूपी, MP, AP, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। यूपी, MP, AP, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। इनमें से कोई दे देगा और 3 को ऐसा दे देगा जो नहीं होगा, ठीक है। तो पूछेगा कि बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए अगला है कर्क रेखा। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। मित्र पर गमछा झार वो नहीं करना है, ठीक है दोस्तों, वो ट्रिक है, ट्रिक नहीं आजमाना है। हाँ समझिएगा। देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबको पता होगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन सा है? सबसे पहला राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हम आपको बोले थे इसलिए कि मैप खोलने के लिए कि मैप में देखिएगा तो सबसे पहला राज्य है दोस्तों गुजरात, उसके बाद दोस्तों है राजस्थान थोड़ा सा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम सबसे पूर्व में है, 7 सिस्टर में आ जाता है त्रिपुरा और मिजोरम, 7 सिस्टर में, ठीक है। यहाँ से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आपको सीरियल बाई याद रखना है, ठीक है। सीरियल बाई याद रखना है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगला है दोस्तों कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, जिसको हम लोग वलांगो भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु या फिर वलांगो। सबसे पूर्वी यानी कि अरुणाचल प्रदेश में ही किबिथु या फिर वलांगो है। क्या है दोस्तों? किबिथु या वलांगो, ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, किबिथु या वलांगो, ठीक है। अगला है दोस्तों कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है?
गुहार मोती के पास है, जिसको हम लोग सरक्रिक बोलते हैं। सबसे पश्चिमी बिंदु यानी कि गुजरात में पड़ेगा, ठीक है। सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में, यानी कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती के पास सरक्रिक जिसको हम लोग बोलते हैं, ये गुजरात में है, ठीक है। अगला है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। सबसे देखिए पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो सबसे उत्तरी क्या हो जाएगा, लद्दाख में आ जाएगा, या फिर जम्मू कश्मीर या फिर पीओके के आसपास आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल है, याद रखिएगा। ये इंदिरा कॉल शायद लद्दाख में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, लद्दाख में, ठीक है। और भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी यानी कि अंडमान निकोबार में, तो अंडमान निकोबार में ही क्या स्थित है, इंदिरा पॉइंट। तो याद रखिएगा कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु या फिर वलांगू, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती के पास सरक्रिक, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, भारत सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। सिर्फ आपको ये देखना है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्वी यानी कि अरुणाचल प्रदेश किबिथु, और पश्चिमी गुहार मोती के पास सरक्रिक, गुजरात, ग से गुजरात, ग से गुहार, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल यानी कि सबसे ऊपर यानी कि उत्तरी यानी कि लद्दाख, ठीक है दोस्तों। भारत सबसे दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी यानी कि अंडमान निकोबार, नीचे, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, समझ गए। एक बार फिर से मैं इसको रिवीजन करवा देता हूँ, समझिएगा एक एक पॉइंट को। भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में के मध्य फैला है, ठीक है। दुनिया में जीएमटी के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। जीएमटी का मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के लिए लिया जाने वाला समय, याद रखिएगा, ठीक है। नोट, एक नोट है वो समझिए, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पूरा करने में 4 मिनट का समय लगता है। याद रखिएगा कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पूरा करने में कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का, ठीक है। भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग समय निर्धारण करने के लिए किया जाता है। इसे IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। नोट एक है, उसको भी नोट कर लीजिएगा। IST जो है ये GMT से 5.5 घंटा यानी कि 5 घंटा 30 मिनट यानी फिर 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों को होकर गुजरती है, यूपी, MP, AP, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। यूपी, उत्तर प्रदेश, MP, मध्य प्रदेश, AP, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और छत्तीसगढ़। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहला राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु वलांगू, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती के पास सरक्रिक है, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, और भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए दोस्तों कुछ और पॉइंट था, इसको आप देख लीजिएगा। सीमावर्ती देश है, ठीक है, यानी कि भारत के कितने राज्य जो है अलग अलग, यानी कि जो सीमा जो लगता है भारत के, देखिए आप समझिएगा कि भारत के 7 राज्य जो है, यानी कि भारत के 7 सीमावर्ती देश है। कौन कौन सा है, देखिए 7 सीमावर्ती जो देश है जो सीमा लगाता है, ठीक है। जैसे कि चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया और एक बांग्लादेश, यानी कि भारत के 7 सीमावर्ती देश है। अगर पड़ोसी देश की बात करें तो श्रीलंका और मालदीव को छोड़कर, ठीक है, यानी कि श्रीलंका और मालदीव को छोड़कर 7 सीमावर्ती देश है। श्रीलंका क्या है, ये तो मतलब समुद्र में आ जाता है, मालदीव भी, यानी कि श्रीलंका और मालदीव को मिलाकर कुल 9 देश, यानी कि श्रीलंका और मालदीव को मिलाकर कुल 9 देश जो है भारत के पड़ोसी देश है, ठीक है। यानी कि भारत के 7 सीमावर्ती देश है, पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव को मिलाकर कुल 9 देश है। यानी कि पड़ोसी देश कौन कौन सा है, पूरा श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, भूटान, ठीक है। उसके बाद फिर ले लीजिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, ठीक है, और बांग्लादेश। यानी कि टोटल 9 राज्य जो है ये पड़ोसी देश है भारत के। अगर सीमावर्ती करें तो 7 राज्य है, और 2 राज्य और जुड़ जाएगा, श्रीलंका और मालदीव, ये सब दोनों समुद्र में है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है दोस्तों, तो ये बांग्लादेश के साथ है। कितना किलोमीटर, तो 40 से 96 किलोमीटर, ठीक है। और सबसे कम अफगानिस्तान है, कितना किलोमीटर है, तो 106 किलोमीटर लगती है।
यानी कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 से, देखिए भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से और सबसे कम अफगानिस्तान से लगती है। सबसे कम कितना किलोमीटर, तो 106 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, कितना किलोमीटर, तो 4096 किलोमीटर में है। ठीक है, भारत के कुल कितने राज्य दोस्तों, 17 राज्य पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करता है। याद रखिएगा कि भारत के कुल 17 राज्य, भारत के कुल 17 राज्य जो है पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करता है। अब कौन कौन करता है हम इसमें देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। याद रखिएगा कि बांग्लादेश जो है भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल सबसे पहला, मेघालय दूसरा, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। ठीक है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा। आपको पता है कि तीनों ओर से कौन घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा हुआ है। किससे, तो बांग्लादेश से। यहाँ से सवाल भी बनता है। ठीक है, असम और मिजोरम। अच्छा ये बताइए कि सेवन सिस्टर में, सेवन सिस्टर जो है, ठीक है, पूर्वी की ओर कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा साझा करता है, तो 2 बार करता है ये दोस्तों असम है। याद रखिए, एक सवाल यहाँ से बनता है कि सेवन सिस्टर में कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा लगाता है, तो 2 बार लगाता है दोस्तों असम। ये सवाल यहाँ से बन सकता है। तो बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, अगला है कि भूटान भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। याद रखिएगा कि भूटान जो है ये भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य है, सिक्किम, आप मैप निकालिएगा उसमें देखिए। ठीक है, इसलिए तो मैं आपको बोला था कि मैप निकालिए और आपको उसमें पढ़ने में आसानी लगेगा। तो आप मैप निकाल के देखिएगा इसमें कि भूटान भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, असम और पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। सिक्किम, आ से अरुणाचल प्रदेश, आ से असम और उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल। यानी कि भूटान भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अगला है कि म्यांमार जो है ये भारत के भी 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यानी कि म्यांमार भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा। जब आप मैप देखिएगा तो सबसे इधर साइड में होगा दोस्तों, इधर म्यांमार है। ठीक है, और म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यानी कि म्यांमार भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यानी कि भूटान भी भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और म्यांमार भी भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सिर्फ बांग्लादेश जो है ये भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। याद रखिएगा। देखिए सिक्किम, सिक्किम क्या है, सिक्किम जो है ये 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, 3 देश के साथ, सॉरी, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा जो है ये 3 देशों से लगती है। याद रखिएगा एक सवाल कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा जो है 3 देशों से लगती है। देखिए सिक्किम कौन कौन सा देश है, एक चीन के साथ लगता ही है, एक नेपाल के साथ लगता है, एक भूटान के साथ लगता है। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, चीन के साथ लगता है दोस्तों, नेपाल के साथ लगता है और एक भूटान के साथ लगता है। यानी कि सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, चीन, नेपाल, भूटान। और पश्चिम बंगाल जो दोस्तों ये भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश के साथ करता ही है, एक नेपाल के साथ करता है और एक भूटान के साथ करता है। तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से लगती है, सिक्किम, चीन, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। एक यहाँ पे एक और नोट कर लीजिएगा कि मेघालय की सीमा सिर्फ बांग्लादेश के साथ लगता है। याद रखिएगा कि मेघालय की सीमा जो है दोस्तों, मेघालय की सीमा सिर्फ बांग्लादेश के साथ साझा करता है, सिर्फ मेघालय। एक बात और देख लीजिए, देखिए भारत के 7 सीमावर्ती देश है, पड़ोसी देश को अगर मिला लिया जाए कौन कौन सा हो जाएगा, श्रीलंका, मालदीव को मिलाकर कुल 9 देश है। आप 9 पड़ोसी देश है भारत के, आपको पता ही होगा। ठीक है, टोटल 9 पड़ोसी देश कितना है, 9 पड़ोसी देश है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश कितना किलोमीटर, तो 40-96 किलोमीटर से, और सबसे कम अफगानिस्तान कितना किलोमीटर, तो 106 किलोमीटर लगती है। ठीक है, भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करता है। भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। ठीक है, भूटान भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है,
सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। म्यांमार भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से लगती है। सिक्किम का कौन कौन सा है? चीन, नेपाल, भूटान। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। ठीक है, मेघालय की सीमा सिर्फ बांग्लादेश के साथ साझा करता है। ठीक है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। ले लिए दोस्तों? तो दोस्तों आज की क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और कमेंट करके बताइए, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।